बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़े मेहरबान नहायत रहम वाले हैं। क्या हाल है व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर वलीद बिन साबिर एक नई वीडियो लेके आज फिर हाजिर हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है कि रूट कैनाल के बाद दांत में या दाढ़ में क्यों पेन हो जाता है। जब आप रूट कैनाल करवा लेते हैं, धक्के खा लेते हैं, 5-7 चक्कर लगा लेते हैं, पैसा भी खर्च कर लेते हैं, उसके बाद आपके दांत आपकी दाढ़ में दोबारा क्यों पेन स्टार्ट हो जाता है। मैं एक ये वीडियो लेके आज हाजिर हुआ हूँ, लेकिन आपसे सबसे गुजारिश है कि आप सब वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी अहम पॉइंट्स पे बातें बताता हूँ, मोटिवेट करता हूँ। मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि ये सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी अच्छी अच्छी वीडियो शायद आप मिस कर जाएं। तो रूट कैनाल के बाद क्यों दांत में पेन हो जाता है व्यूअर्स, इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं। क्योंकि मुझे बाज़ दफ़ा इंस्टाग्राम पे या मेरे फेसबुक पे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि डॉक्टर साहब, या मुझे वो फ़ोन कर देते हैं कि हमने रूट कैनाल करवाई थी तो अब 3-4 माह हो गए हैं, तो अब पेन स्टार्ट हो गया। तो ये पेन क्यों हो गया है स्टार्ट, इसकी क्या वजह है। तो ये व्यूअर्स मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अपने दांतों का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप अपने दांतों का ख्याल नहीं रखेंगे, स्टेज 2 पे फिलिंग नहीं कराएंगे, स्टेज 3 पे जाएंगे तो ये धक्के, ये आपको मुश्किलें, ये सब आपको झेलनी पड़ेंगी। तो व्यूअर्स इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं कि आपके रूट कैनाल के बाद भी आपको जो पेन हो रहा है तो वो इस वजह से हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये कंफर्म कर देता हूं कि जब आप रूट कैनाल करवाते हैं तो आपके दांत में या आपकी दाढ़ में 5-6 बार डॉक्टर आपको सेटिंग करवाता है। 5-6 विजिट में डॉक्टर आपको जब वो आपके दांत के अंदर फाइलिंग करता है, उसके अंदर जो डेंटल कैरीज होती है उसको वॉश करता है, आपके दांत के अंदर मशीनें चलाता है, आपके दांत के अंदर काम करता है। तो इतना काम होने की वजह से आपके जो टिश्यूज होते हैं वो थोड़े डैमेज हो जाते हैं, आपके अंदर जख्म हो जाते हैं, आपकी जो कैनाल्स होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 महीना भी पेन हो सकता है। तो आपने रूट कैनाल के बाद अगर आपको मीठा मीठा हल्का हल्का पेन हो रहा है तो परेशान नहीं होना, क्योंकि आप स्टेज 3 पे गए थे, ये सब तो अब आपको झेलना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपको रूट कैनाल में पेन हो रहा है तो मैं जब उसका पेशेंट को कहता हूं आप अपना एक्सरे दिखाएं, तो जब वो अपना एक्सरे मुझे दिखाता है तो एक्सरे में ये होता है कि जिस डॉक्टर ने उसकी रूट कैनाल की होती है वो कीड़ा जो होता है वो बाज दफा इस तरह होता है कि अगर आपकी दाढ़, एक दाढ़ में कीड़ा था तो वो साथ वाली दाढ़ को भी डिस्टर्ब कर देता है। जिस तरह एक कपास का फूल खराब हो जाए तो वो साथ वाले पूरा पौधा खराब कर देता है, इसी तरह एक दांत में कीड़ा लग जाए तो हमें उसको जल्दी से कवर अप करना चाहिए, हमें अपने डेंटिस्ट को चेकअप करवाना चाहिए, हमें उसकी फीलिंग या हमें कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ना कि वो आगे ट्रांसफर हो जाए। तो बाज दफा 30-40% लोगों में यही होता है कि वो एक दांत को तो ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, लेकिन वो कीड़ा जो है वो आगे ट्रांसफर हो चुका होता है जो उसको पता नहीं लगता। तो फिर ऐसा ऐसा जब वो पल्प तक पहुंच जाता है, जब उसका सफर तय हो जाता है, दस्तक दे जाता है, तो फिर वो डॉक्टर के दर पे आ जाता है पेशेंट और कहता है देखें रूट कैनाल वाले पेन, टीथ में पेन है। तो जब एक्सरे किया जाता है तो पता लगता है कि उस दांत के अगले में या उस दांत के पिछले दांत में पेन है। तो फिर क्या किया जाता है कि उस दांत पे भी उस बेचारे ने फिर दोबारा हमें रूट कैनाल करनी पड़ती है। तो इसलिए बच्चे अपने दांतों की सेहत का ख्याल कीजिए कि जब हम रूट कैनाल करते हैं, आपका कोई भी डॉक्टर जब आपकी रूट कैनाल करता है तो आर्टिफिशियल वो वेन्स अंदर डालते हैं। तो जब वो आर्टिफिशियल वेन्स डालते हैं, मेडिकल फील्ड में हम उन्हें जीपी पॉइंट्स कहते हैं। तो जब वो डॉक्टर आपकी वेन्स, आपकी पल्प में जीपी पॉइंट्स डालता है तो उन जीपी पॉइंट्स डालने की वजह से वो जितनी आपकी दांत की अल्लाह ताला ने वेन बनाई होती है उतनी ही जीपी पॉइंट हमें मेजर करके उसमें डालनी होती है। अगर डॉक्टर ने उसका 1 भी सेंटीमीटर आगे कर दिया या 1.0.2 mm भी उसने आगे वो जीपी पॉइंट कर दिया तो नीचे पेरियोडोंटल लाइन होती है, या कह लो कि नीचे आपकी जबड़े की हड्डी होती है, जहां पे जाके वो डॉक्टर की आर्टिफिशियल वेन टच हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को खाने के दरमियान, बाइट करने के दरमियान पेन होता रहता है। दूसरी वजह ये भी है, ये हमारे क्लिनिक पे तो बहुत होता है और क्लिनिक्स पे मुझे पता नहीं, कि जैसे एक विजिट का 3000 हमने चार्ज करना है तो पेशेंट आता है, हम उसको चैम्बर ओपन कर लेते हैं, पल्प उसकी वॉश कर लेते हैं, उसको टेम्परेरी फिलिंग करके उसको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दे देते हैं। अब 9000 उसके रूट कैनाल का था, 3000 वो पे कर देता है, 6000 उसका बकाया रह जाता है, उसका पेन खत्म हो जाता है और वो समझता है मेरा दांत ठीक हो गया है। लेकिन
वो आफ्टर 6-7 मंथ के बाद दोबारा पेन एक दिन स्टार्ट होगा, वो हमें पता होता है, क्योंकि एक वो ड्रेसिंग होती है, पट्टी चेंज वो करवाने नहीं आता, वो कहता है शायद मेरा जख्म ठीक हो गया, लेकिन ऐसे तो नहीं हुआ होता। वो बस समझता है कि चलो मैं अपने पैसे बचा लूंगा। इस तरह भी कई पेशेंट आते हैं कि हम आए थे 1 साल पहले, हमने रूट कैनाल करवाई थी, हमारा फर्स्ट विजिट हुआ था, पर्ची लेके फिर रहे होते हैं और दोबारा 2 विजिट वो आए नहीं होते, उनको लगता है पैसे बच गए, लेकिन नहीं, वो आहिस्ता 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 इन्फेक्शन बढ़ता रहता है और एक दिन क्या होता है कि उसको पेन हो जाता है और फिर इस तरह पेशेंट अपने पैसे बचाने के चक्करों में भी रह जाते हैं। इस तरह भी वो बेड़ागर्क कर लेते हैं, अपने दांत से हाथ धो बैठते हैं और जिस जिस दिन वो आते हैं उस दिन वो दांत फिर रूट कैनाल के काबिल नहीं रहता, फिर वो एक्सट्रैक्शन ही उसकी करनी पड़ती है, चला जाता है। और बाज केसेस में ऐसा होता है कि आपका दांत जो है वो इस समय टूट जाता है और वो फ्रैक्चर इतना बड़ा हो जाता है, बाज दफा आपका दांत ना भी टूटे तो आपको पेन करता रहता है, आपका साथ 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 पेन चलता रहता है रूट कैनाल के बाद भी। आप कहते हैं यार मैंने इतने पैसे भी भरे हैं, मैंने इतने चक्कर भी लगाए हैं, इतना खपा हूं, फिर भी पेन नहीं जा रहा, क्या डॉक्टर है यार, किस तरह का डॉक्टर मिला है मुझे, मेरा पेन नहीं खत्म हुआ, देखें मेरे कितने चक्कर लगे हैं। लेकिन ये सारा कसूर डॉक्टर का नहीं होता। बाज दफा पेशेंट कोशिश करते हैं अपने दांतों से बोतल खोलने की, बाज दफा पेशेंट बहुत प्रेशर, हाई प्रेशर यूज करते हैं अपने मुंह के साथ लगाने का, जितना फोर्स हम नहीं लगा सकते दांतों की वो फोर्स बाज दफा पेशेंट यूज कर जाता है, जिसकी वजह से उसके दांत में फ्रैक्चर आ जाता है। जो वो रूट कैनाल करवा ले, वो जो मर्जी करवा ले, वो फ्रैक्चर की वजह से उसको पेन हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है। ये भी एक वजह बन सकती है रूट कैनाल के बाद पेन होने की। और एक ये भी वजह है व्यूवर्स के, रूट कैनाल के बाद आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया हो क्राउन, आपको डॉक्टर ने कहा हो इसके ऊपर कैपिंग करवा लीजिएगा और पेशेंट ने ये सोचा हो कि यार मेरा पेन तो खत्म हो गया है, अब मैं 4-5 हजार रुपया इसके ऊपर और लगाऊं, किस चीज का लगाऊं, मुझे क्यों डॉक्टर 4-5 हजार रुपया कह रहा है, और एक दिन आपका वो पेन दोबारा स्टार्ट हो जाए और आप डॉक्टर के पास जाओ तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हम कई बार पेशेंट को कहते हैं रूट कैनाल के बाद कि यार आप इसकी कैपिंग करवाना, हम लिख के भी देते हैं कैपिंग एडवाइस, लेकिन पेशेंट नहीं आता। वही पेशेंट हमारे पास 3 साल बाद 4 साल बाद आ चुका होता है, जब बेड़ा गर्क हो चुका होता है दांत का। हमारी बात पेशेंट जो है वो डॉक्टर की अनसुनी कर देती। पेशेंट जो रात को सोच के ही आता है सुबह डॉक्टर के पास जाके, वो हमारी नहीं सुनता, वो हमें अपनी सुनाता है कि डॉक्टर साहब ऐसे नहीं, आप ऐसे कर दें। कुछ पेशेंट होते हैं जो हमारी सुनते हैं, वो ज्यादातर वो अपनी ही सुनाते हैं। स्टेज 3 पे डॉक्टर के पास जा रहे हो तो डॉक्टर जो है वो क्या करे, आपने जब 5 साल कुछ नहीं किया तो अब डॉक्टर क्या कर लेगा 15 दिन में। डॉक्टर अपनी कोशिश ही कर सकता है, क्योंकि जो उसने पढ़ा है, जो उसने किया है, जो उसने सीखा है ट्रेनिंग में, वो वही कर सकता है आपके दांत के साथ। वो सिर्फ अपने बचाने की कोशिश करता है। आपको अपनी सेहत का, आपको अपने दांतों का ख्याल रखना है, ठीक है। आप अपने बड़ों को, छोटों को, सबको मेरी वीडियोस दिखाएं, इंफॉर्मेशन है इसमें आपके दांतों के मुतालिक। आप अपने दांतों की सेहत का ख्याल कीजिए। देखिए आज आपने अगर रूट कैनाल कराई है तो आप समझे, अगर आपने अपने वॉशरूम में या अपने घर में नई टूटी लगवाई है, ठीक है, कुछ सालों के बाद अगर उस टूटी में से कतरा कतरा पानी आना शुरू हो गया तो वो टूटी पुरानी हो गई है। इसी तरह आपके रूट कैनाल अगर आज की है तो उसमें जीपीज, उसमें पेपर्स न्यू है, तो आज वो न्यू है, कुछ साल बाद अगर वो पुराने हो गए, होता नहीं है इस तरह। अगर बाय चांस 10% जो रूट कैनाल फेल होती हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, तो क्या पता उसमें जिस तरह टूटी पुरानी हो जाए उसमें पानी आना शुरू हो जाता है। इसी तरह रूट कैनाल जब पुरानी हो जाए तो उनकी वेन्स में भी ब्लड आना शुरू हो जाता है, स्ट्रीम ब्लड आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ये डॉक्टर का कोई इसमें कोताही नहीं होती। तो इससे पहले कोशिश किया करें, शुरू में ही आपको जब कीड़ा लगा तभी आप अपने डेंटिस्ट के पास चले जाएं, अपने दांतों को चेक करवाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं डॉक्टर वलीद बिन साबिर इसके साथ ही आप सबसे इजाजत चाहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वैसे हम सारा दिन स्क्रॉलिंग करते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आगे पीछे करके वीडियोस देखते हैं, थकते नहीं है। मतलब की चीज ना हम किसी को दिखाते हैं, ना हम खुद देखते हैं, ना हम शेयर करते हैं किसी को। तो मतलब की चीज देखें, अपने सेहत के बारे में सोचें। अपने दांतों के मुतालिक वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, आप देखें, दूसरों को शेयर करें, क्योंकि एक अच्छी चीज दूसरों तक पहुंचाना एक सदका जारिया होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो फिर लेके बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा मैं आपके साथ। मुझे इजाजत दीजिए, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।